जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। भाई, किसी भी एक समाज में, किसी भी घर में, या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर आपके घर को चलाने में योगदान होता है, अगर आपके घर को भाइयों के बीच में बांध कर रखने का योगदान होता है, तो वो होता है माता पिता का। माता पिता एक ऐसी कड़ी होते हैं जो कि घर को बिखरने नहीं देते। अगर माता पिता चाहें तो अपने बच्चों के संस्कार में ऐसी चीज़ें डालें, या फिर बच्चों के बीच में पार्शियलिटी की भावना ना रखें, या फिर ऐसे शिक्षा दें अपने बच्चों को कि वो आपस में जुड़कर रहें। तो एक संयुक्त परिवार और बच्चों के बीच में जो प्रेम है और उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो हमेशा रहती है। इसका श्रेय हमेशा से माता पिता को जाता है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चे निकम्मे होते हैं और बच्चे अपने माता पिता को आए समय पर छोड़ देते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते हैं और उनके जो सही चीज़ है बुढ़ापे में उन्हें नहीं दे पाते हैं, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। मैं मानता हूँ ऐसा बहुत से केस में होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि माता पिता भी अपना दायित्व तो भूल कर किसी एक बच्चे की तरफ अपना ज़्यादा झुकाव देकर, अपने बच्चे का ज़्यादा स्नेह देकर और दूसरे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में ये पार्शियलिटी की भावना होती है और इस पार्शियलिटी की भावना में हमेशा से घर टूटते हैं और हमेशा से ही विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा ही एक कमेंट आया हुआ है, ऐसा ही एक सवाल पूछा है किसी एक भाई ने। उनके केस में ऐसा है, एक माता पिता अपने पुत्रों में 4 भाई, मतलब उनके 4 पुत्र हैं। समझते हैं, एक प्रैक्टिकली बात है। उनके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों में वो अपनी प्रॉपर्टी में से 3 पुत्रों को हिस्सा दे रहे हैं, जबकि 1 पुत्र को हिस्सा नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर किस प्रॉपर्टी में वो, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में आपकी किस प्रॉपर्टी में अधिकार है। क्योंकि अगर आपके माता पिता की प्रॉपर्टी में आपका जन्म सिद्ध अधिकार है तो वो उस प्रॉपर्टी को आपको दें अथवा ना दें, आप कोर्ट से चैलेंज करके उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। लेकिन आपका अगर उस प्रॉपर्टी पे जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को चाहे किसी ट्रस्ट में दें, चाहे रजिस्टर्ड वसीयत के थ्रू किसी को दे दें, या फिर अपने 4 बेटों में से 2 को दें या 1 को दें, इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक न्यायिक तरीके से, एक सामाजिक दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखा जाए तो ये पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से पक्षपात है कि 4 पुत्रों में से 3 पुत्रों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना और 1 पुत्र को हिस्सा ना देना। सबसे पहले समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी के टाइप पर। मान लीजिए अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपके पिता ने बिना किसी पैतृक संपत्ति का यूज़ किए हुए या बिना किसी पैतृक संपत्ति के प्रॉफिट से, अपने सेल्फ की अर्निंग से किसी एक प्रॉपर्टी को परचेस किया है, तो वो प्रॉपर्टी कहलाएगी उसकी स्वार्जित संपत्ति या कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी में ना तो आपके बच्चों का अधिकार होता है, ना तो आपकी पत्नी का अधिकार होता है, ना आपके भाई का अधिकार होता है। आप उसके एकमात्र मालिक होते हैं। अगर आप चाहें तो इस प्रॉपर्टी को जिसको देना चाहें दे सकते हैं, बेचना चाहें बेच सकते हैं, ट्रस्ट में देना चाहें दे सकते हैं, वसीयत कराना चाहें किसी के नाम पर तो करा सकते हैं। इस पे आपके पुत्र, आपकी पत्नी या आपका भाई कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी जब ट्रांसफर होती है तो ये पैतृक संपत्ति कहलाती है। या फिर अगर एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आपके दादा के नाम पर है और उस सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन हो जाता है, उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है, तो भी वो मान लीजिए पैतृक प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। आपके लिए वो पैतृक प्रॉपर्टी होगी। या फिर अगर एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का विभाजन हो जाए, एक पैतृक प्रॉपर्टी है, आपके दादा की एक पैतृक प्रॉपर्टी है, आपके दादा के 3 पुत्र हैं, उन 3 पुत्रों में उस प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन हो जाए तो उन 3 पुत्रों के लिए वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी। किसी भी एक प्रॉपर्टी का जब तक डिवाइडेशन, बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक वो पैतृक प्रॉपर्टी होती है। अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार 4 पीढ़ियों से एक दूसरे के नाम पर वंशानुगत क्रम में ट्रांसफर होती आ रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टी पे आपका जन्म से अधिकार होता है। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे अगर आपका जन्म से अधिकार है तो उस प्रॉपर्टी पे आपको हिस्सा मिलना ही मिलना है। इस पे कोई दो राय की बात है ही नहीं।
लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी आपके पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उस पर आपका बिल्कुल भी राइट नहीं होगा। ना ही आपका होगा, ना ही आपकी बहनों का राइट होगा और ना ही आपकी माता का राइट होगा। लेकिन ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो 4 पुत्र हैं उनके, तो 4 पुत्रों में अगर उस प्रॉपर्टी का वो बंटवारा कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी में चारों पुत्रों को बराबर का हिस्सा दें। लेकिन अगर माता पिता ऐसा नहीं करते हैं तो ये पक्षपात की भावना या पार्शियलिटी होती है। लेकिन ऐसे केस में जो कमेंट आया, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अगर आपके पिता की खुद की स्वार्जित संपत्ति है, अगर खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, तो वो चाहें तो तीनों भाई को दे सकते हैं या कि वो चाहें तो अकेले आपको दे सकते हैं। ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी की अगर स्वार्जित संपत्ति ना हो कि एक पैतृक प्रॉपर्टी है, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और आपके पिता आपके 3 भाइयों को दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप इस चीज का केस फाइल कर सकते हैं अपने कोर्ट में जाके, या फिर आप तहसील कोर्ट में जाके बंटवारे में ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। बंटवारे में आप रोक लगा सकते हैं। अगर आपका बंटवारा तहसील कार्यालय से नहीं हो रहा है, अगर इस पे काम नहीं होता, एक अपने एडवोकेट को हायर करके आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। कोर्ट में केस फाइल करने पर अगर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का बराबर बराबर डिवाइडेशन आपके चारों भाइयों के नाम पर हो जाएगा और ऐसे में आपके पिता को आपको प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी। इसके विपरीत अगर वाइस वर्सा बात करें तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जिन्हें चाहे उसे प्रॉपर्टी दे सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो में आपने जाना कि अगर आपके साथ पार्शियलिटी की जा रही है और प्रॉपर्टी का टाइप एंसेस्ट्रल है, अगर प्रॉपर्टी का टाइप पैतृक है, तो आप क्या क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी का टाइप सेल्फ एक्वायर्ड की प्रॉपर्टी है तो क्या आपकी लिमिटेशन है, क्या आप नहीं कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।